अब हम पढ़ते हैं लिंग के बारे में, जो कि आपको पहले से पता है कि लिंग का अंग्रेजी क्या होता है, जेंडर होता है। क्या होता है? जेंडर होता है। ठीक है। और लिंग की अगर बात करें तो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और संस्कृत में वही 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो और स्त्री जाति का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से क्या कर रहा है, देखो इस पर जरा समझने की कोशिश करो। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो। प्रश्न को जरा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या बताएं हम? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो। जैसे कि हम बोले बकरा, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इससे किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। समझ में आ गया ना? तो इसलिए संज्ञा के जिस रूप से आपको पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे ही हम लोग लिंग कहते हैं। और लिंग का अंग्रेजी क्या होता है? जेंडर होता है। क्या होता है? जेंडर। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। तो देखिए पुल्लिंग मतलब बोलने से स्पष्ट है जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। जैसे जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, कुत्ता बोलने से क्या स्पष्ट हो रहा है बताइए? कि पुरुष होगा, मेल होगा। ठीक है। मोर मतलब है ना, अगर मोर नहीं रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता। दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, चाचा पुल्लिंग। तो बात ये सब आज साधारण है, समझ में आ गया होगा। ठीक है कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। असल उसका जो नियम होता है उसको जो है सो याद रखना जरूरत होता है। इसमें केवल परिभाषा दिया था, जो इस किताब में है उसको पढ़ते चलिए। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कैसे क्या है। ठीक है। तो बताइए कि पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो जैसे कि बालक, जैसे कुत्ता, मोर, चाचा इत्यादि हो गया। जैसे कि बताइए सांड, अब चलिए स्त्रीलिंग पर बात करते हैं। लिखा है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो। किसका बोध हो भाई? स्त्री जाति का बोध हो उस शब्द को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि बालिका, मोरनी, दादी, चाची, ये सब जो है आपको क्या है? स्त्री का बोध हो रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। भगवती, देवता, आप कैसे पकड़ लेते हैं? देवता। तो उस वर्ड को पकड़ के आप देखते हैं कि पुरुष जाति का बोध होता है कि स्त्री जाति का, आपको पता चल जाता है, तो आप समझ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि बताइए अगर हम बोलेंगे कि शिक्षक, क्या बोध हो रहा है? शिक्षक से कुछ नहीं बोध हो रहा है। हाँ, वैसे शिक्षक बोलने से पुल्लिंग का बोध होता है, शिक्षिका बोलने से स्त्रीलिंग का बोध होता है। छात्र, छात्रा, बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो अब हम जो कुछ भी पढ़े हैं इसको अभ्यास के दौरान देखेंगे कि कितना प्रश्न सही होता है आप लोगों को। तो लिखा है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कह रहा है कि कौन सा है? तो गीत जो है ये आपको पुल्लिंग है। अब देखिए कुछ ऐसा वर्ड है, सबसे पहले तो ये बात बता दें कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला में बच्चा अधिकतर फंसता है। उसका कुछ नियम है, जो नियम को याद रखना आवश्यक होता है, लेकिन उस नियम को हम अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे। हम अगले वीडियो में फिर डिफाइन करेंगे बढ़िया से। लेकिन फिलहाल में जो महत्वपूर्ण कर दिया गया है उसको आप पढ़ के आगे बढ़िए, फिर आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गीत। क्या लिखा हुआ है? गीत। तो गीत जो है ये आपको पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। ठीक है। तो गीत जो है ये आपको पुल्लिंग है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि गीत कौन गाएगा? पुरुष शब्द, इसलिए गीत पुल्लिंग है। ठीक है। इसके बाद है कि स्त्रीलिंग का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए बैल स्त्रीलिंग का उदाहरण है, घोड़ा, ऊंट, गाय, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? अब आइए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पुल्लिंग का उदाहरण कर रहा है कि कौन नहीं है। तो देखिए काला जो है ये आपको पुल्लिंग है। काला तो विशेषण ना है भाई जी सर, ये विशेषण तो है ही, लेकिन काला पुल्लिंग है नहीं। ये काला पुल्लिंग, देखिए ये विशेषता है ना। काला, काले, काले में तो लड़की को नंबर आ जाता है। तो काला यहाँ विशेषण भी है और यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी बोध करा रहा है। अगर यहाँ पर आता लड़की काली है तो भैंस काली है, तो ये आपको हो जाता स्त्रीलिंग होता, लेकिन यहाँ काला है तो ये पुल्लिंग है। सही है भाई। लाला पुल्लिंग है,
ताला पुलिंग है, लेकिन ये माला जो है ये आपको पुलिंग नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो माला क्या है? तो स्त्रीलिंग है। तो ऐसा समझ लीजिए आप लोग कि माला जो बनाने का काम करेगा, गूंथने का काम करेगा, कौन करेगा? स्त्री, इसलिए माला स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब आगे चलिए, लिखा है कि स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है। तो देखिए स्त्रीलिंग का उदाहरण कौन है, पहले उस पर बात करेंगे। देखिए बही, बही मतलब क्या होता है? खाता, बही, खाता। ठीक है, बही जो है वो आपको क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुलिंग है। ठीक है, लौकी मतलब कद्दू, ये आपको पुलिंग है। तोरई, तोरई समझते हैं ना? तोरई का मतलब होता है भिंडी। ठीक है, तो ये भी आपको भिंडी स्त्रीलिंग हुआ ना, भिंडी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, जबकि दही जो है वह स्त्रीलिंग नहीं होगा, और दही आपको मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको बोलाता है राम तोरई। रम तरोई, राम तोरई नहीं बोला जाता है? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक है, तो स्त्रीलिंग का उदाहरण कौन नहीं है? तो देखिए बही, तोरई, लौकी, ये सब जो है सो पुलिंग है, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है, जबकि दही जो है वो स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं। तो दही क्या है? तो पुलिंग है। ठीक है, दही मोस्ट वीवीआई है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। दही क्या है? पुलिंग है। अच्छा, दही ज्यादा, अच्छा भोज में दही कौन बांटता है? पुरुष, इसलिए याद कर लीजिए कि दही जो है सो पुलिंग है। ठीक, अगला है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग जो है आपको कहना कि मित्रता जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अब ध्यान दीजिए, बताइए तो एक बार, दही कौन सा शब्द है? पुलिंग है। ठीक है, अब देखिए कड़ा कि पुलिंग शब्द कौन सा है? तो पुलिंग देखिए बुढ़ापा जो है ये आपको पुलिंग है। बताइए पहले आपको बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बहुत अच्छा। तो देखिए पुलिंग जो है आपको बुढ़ापा है। ठीक है ना। अब देखिए वस्तु जो है, जाति, शक्ति, ये सब आपको स्त्रीलिंग है, जबकि पुलिंग शब्द पूछ रहा है कि पुलिंग कौन है, तो ये आपको बुढ़ापा जो है ये पुलिंग है। ठीक, अगला है आपको कि कवि का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री हो जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें तो देखिए हिंदी में कितने लिंग है? तो हिंदी में 2 लिंग है। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुराइन होगा। फिर बात करें तो इसमें पुलिंग शब्द कौन सा है? तो मुंह जो है ये आपको पुलिंग है। मुंह क्या है? पुलिंग है। मुंह क्या है? पुलिंग।